ग्रीटिंग्स एवरीवन। वेलकम है आप सभी का आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी टैट मेडिकल के 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई इज रेटिना। रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई। रेटिना क्या करती है? रेटिना डिटेक्ट द लाइट एंटरिंग इनटू द आईज। जो हमारी आंखों में जो लाइट आती है उसको डिटेक्ट करती है और सेंड इमेजेस टू द ब्रेन। डिटेक्ट लाइट एंड सेंड इमेजेस टू द ब्रेन। एंड देन नेक्स्ट क्या? कॉर्निया क्या होती है? कॉर्निया हमारी आउटर मोस्ट होती है। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर। और कॉर्निया क्या करती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है और वो क्या करती है? रिफ्रैक्ट द लाइट। ये क्या करती है? हमारी लाइट को रिफ्रैक्ट करती है। रिफ्रैक्ट द लाइट एंटरिंग इनटू आवर आईज। और जो स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा इज द कॉमनली वाइट पार्ट। कॉमनली वाइट पार्ट होता है वो होता है हमारा स्क्लेरा। और नेक्स्ट ये कोरॉइड। कोरॉइड क्या होती है? देखो, कोरॉइड इज अ लेयर ऑफ टिश्यू। वो टिश्यू की एक लेयर होती है जो क्या करते हैं? जो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ आवर आई। वो होता है कोरॉइड, जो क्या कहते हैं? लेयर ऑफ टिश्यू। इसकी लेयर ऑफ टिश्यू जो क्या करता है? स्पेंड लेयर ऑफ टिश्यू दैट सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर आई। और कोरॉइड कहाँ होती है? कोरॉइड इज इन बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना। स्क्लेरा और रेटिना के बीच में होता है कोरॉइड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। अब जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हम बोलते हैं क्रैम्प्स पड़ के बहुत जिम कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से हमारी क्या अक्यूमुलेट हो जाता है? वहाँ पे क्या अक्यूमुलेट होता है हमारी मसल्स में? लैक्टिक, हमारे लैक्टिक एसिड। हम बोलते हैं कि लैक्टिक एसिड वहाँ पे क्या हो गया? अक्यूमुलेटेड लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। विच हार्मोन इज नोन एज द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं हमारे एड्रेनालाइन इज द फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। और एड्रेनालाइन इज प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द किडनी। टॉप ऑफ द किडनी। ठीक है। अब होता है हमारे, एक होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या होता है? वो इंक्रीज करता है। थायरॉक्सिन कहाँ होता है? हमारे नेक में होता है और ये इंक्रीज करता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारा इंक्रीज कर देता है वेट। अब थायराइड भी हमारे दो तरह के होता है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपो में क्या होता है? उसमें क्या होता है? वेट गेन हो जाता है, मोटा हो जाता है लोग, तो उसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट और हार्ट रेट, क्योंकि धड़कन बढ़ती है, हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, वो थायरॉक्सिन की वजह से ही होती है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है? हमारा लव हार्मोन और कडल हार्मोन बोलते हैं हम ऑक्सीटोसिन। और जो एडीएच होता है एडेनिलाइन, ये होता है एडीएच। तो एडीएच क्या? हमारा एडीएच वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको, वैसोप्रेसिन। और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस एंड जो अफेक्ट करता है किडनी को, तो एडीएच और वैसोप्रेसिन वो करता है। तो लेकिन यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोला है, तो वो है एड्रेनालाइन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एन। ओके, क्वेश्चन नंबर 64। फिल्टर फीडिंग इज द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन नेम्ड। फिल्टर फीडिंग किसको बोलते हैं? फिल्टर फीडिंग होती है हमारी, इसमें इसका आंसर है होलोजोइक। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं जिसमें अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स बाय देमसेल्व्स, तो दैट इज ऑटोट्रॉपिक। सैप्रोजोइक वो होता है जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनको डेड एंड डिकेइंग को खाते हैं, उसको बोलते हैं सैप्रोजोइक। और मैक्रोफेजी क्या होती है? मैक्रोफेजी वो जिसमें इंगल्फ एंड डाइजेस्ट करते हैं, इंगल्फ एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस, जैसे कि पैथोजेंस को और जो सेलुलर डेब्रिस को करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रोफेजी। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? फिल्टर फीडिंग होलोजोइक। और होलोजोइक वो होती है जिसमें क्या होता है? कोई भी एनिमल है, अब मान लो पानी में कोई चीज़ है, उसको वो चीज़ खानी है, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ ऐसा ऑर्गन बना हुआ है जिससे वो पानी से उस चीज़ को निकाल के, तो पानी जैसे छन्नी की तरह सीव का काम होता है, वैसे उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि पानी की तरह वो छन्नी में से उस चीज़ को छान लेता है और वो अपने अंदर जो उसको चीज़ें लेनी होती है उसको खा लेता है, तो दैट इज होलोजोइक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 65। ओके, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव द जॉइंटेड लेग्स ऑफ लोकोमोशन? अब जॉइंटेड लेग्स किस में होती है? अब हम वो होते हैं अर्थ्रोपोडा इज द राइट आंसर। अब जॉइंटेड लेग्स, अब देखो अर्थ्रो का मीन्स होता है, अर्थ्रो मीन जॉइंटेड, अर्थ्रो का मीन्स होता है जॉइंटेड, और पोडा मीन्स पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है। जॉइंटेड लेग्स किसके होते हैं? उनको बोलते हैं अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66।
द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम की बात करें सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? एक फर्स्ट लार्जेस्ट की बात करें देन आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा होती है फर्स्ट, एंड सेकंड इज द मोलुस्का, मोलुस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट, देन इसका आंसर है मोलुस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। और थर्ड होता है हमारा, नंबर 3 होता है हमारा कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। और नंबर 4 होते हैं हमारे प्लेटी हेलमिंथेस, प्लेटी हेलमिंथेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 67। रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन किससे कंट्रोल होती है? रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा से क्या होता है हमारा रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं वो चीज कंट्रोल। सेरिबैलम, सेरिबैलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारे सारे ब्रेन के पार्ट है मसल कॉन्ट्रैक्शन, और एक होता है हमारा बैलेंसिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड बैलेंसिंग के लिए होता है हमारा सारी बैलम। और सारी ब्रह्म किसके लिए होता है? थिंकिंग के लिए और मेमोरी के लिए, कोई भी थिंकिंग, थिंकिंग और मेमोरी के लिए होता है हमारा सारी ब्रह्म। और हाइपोथैलेमस किसके लिए होता है? जब हमारी थर्स्ट, थर्स्ट होती है, हंगर होता है, हंगर जो भूख लगती है और प्यास लगती है, उस चीज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए हमारा है हाइपोथैलेमस। और बॉडी टेम्परेचर के लिए कि जो हमारे क्या है, बहुत ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, उस सब के लिए आपका क्या है? हाइपोथैलेमस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। रेस्पिरेशन सॉरी, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला, ये हो गया। तो स्प्लीन इज रेफर्ड टू एज, अब स्प्लीन किसको बोला जाता है? स्प्लीन इज रेफर्ड टू एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन किसको बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है हमारा स्प्लीन। ओके, द स्टोर हाउस ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का स्टोर हाउस कहाँ होता है? बोन मैरो में, हमारा बोन मैरो। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यस, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। और टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है हमारा? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारा जी कॉर्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, प्लेसेंटा ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 60, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट का देखें, सबसे छोटा क्या है हमारे? सबसे छोटा क्या है? जीनोम नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोमोसोम नहीं, बिल्कुल। सबसे छोटा तो सबको पता है कि जीन है, तो जीन इसमें ही है कि जीन सबसे छोटा है। जीन से बनते बाद में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का सेट उसको बोलते हैं जीनोम। देन जीन, जीन, क्रोमोसोम एंड जीनोम इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ रिब्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। ओके, टोटल नंबर रिब्स, ओके देखो टोटल कितनी होती है हमारी, टोटल की हम बात करते हैं तो टोटल, टोटल होती है 12। टोटल 12 होती है, उसमें से 7 होती है हमारी ट्रू, 7 होती है ट्रू होती है, जो जहाँ अटैच होती है डायरेक्टली स्टर्नम से, 7 ट्रू। फिर 8 9, 8 9 और 10 होती है, वो होती है हमारी फॉल्स होती है। जो फॉल्स होती है 8 9 10 फॉल्स होती है, वो कहाँ से अटैच होती है? वो फॉल्स कहाँ से? 7 से, वो ट्रू से अटैच होती है। उसके बाद जो 11 और 12 होती है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। और वो तो क्या है हमारा इसमें क्या है? अटैच डायरेक्टली, डायरेक्टली अटैच है मतलब कि टू है, तो टू तो क्या है? टोटल तो 12 है, तो डायरेक्टली अटैच्ड है वो है 7, तो इसका आंसर है 7 पेयर इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासिटिक। ओके, जो टोटली पैरासिटिक है मतलब कि टोटली डिपेंडेंट है, उसके पास कुछ नहीं है लोकोमोशन के लिए, ना सीलिया है ना फ्लैजेला है, कुछ नहीं है, तो वो क्या है? टोटली पैरासिटिक है, वो होता है हमारा स्पोरोजोआ। ये है हमारा इसका आंसर, जोआ इज द राइट आंसर। ओके, सीलिएटा में तो क्या होता है? सीलिएटा में होता है हमारा सीलिया होती है जो ड्रॉ करता है, सीलिएटा ड्रॉ फॉर फूड पार्टिकल, जो सीलिया प्रेजेंट है इसकी बॉडी में, दैट इज सीलिएटा में होते हैं। अब स्पोरोजोमी का कुछ नहीं होता है लोकोमोशन के लिए भी, लैक लोकोमोटरी ऑर्गन भी नहीं होता है इसमें, नो, नो सीलिया, नो सीलिया, नो फ्लैजेला, नो लोकोमोटरी ऑर्गन। और जो फिर मेस्टिकोफोरा क्या होता है? मेस्टिकोफोरा क्या है? मेस्टिकोफोरा क्या है? प्रोटोजोआ जो है, जो
जो प्रोटोजोआ फाइलम का सब फाइलम है मास्टिकोफोरा। जो प्रोटोजोआ है उसका सब फाइलम है मास्टिकोफोरा, और इसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है। इसमें भी क्या होता है, मूवमेंट के लिए क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, फ्लैजिला। प्रोटोजोआ में क्या होता है, फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए। लेकिन सर्कोडिना नहीं, सर्कोडिना तो इसमें है ही नहीं। लेकिन इसमें क्या है, प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासिटिक। तो पैरासिटिक टोटली क्या है, वो है स्पोरोजोआ, जिसमें भी कुछ भी अपने पास नहीं है, टोटली पैरासिटिक है और उसके ऊपर डिपेंड है। खाने के लिए उसके पास, चलने के लिए भी कुछ नहीं है, वो जस्ट एक जगह रहेगा। तो उसको हर एक चीज उसके पास को खुद चाहिए। तो उसके पास कुछ भी ना लोकोमोटरी ऑर्गन है, ना सीलिया, ना फ्लैजेला है, ना उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 72। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ए स्पीशीज एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज। अब इसमें स्पीशीज की बात करते हैं, स्पीशीज एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे हमारा ऑटोकोलॉजी आ जाता है। क्योंकि ऑटोकोलॉजी वो है जहाँ पे क्या इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन का और स्पीशीज का इंटरेक्शन है। इंडिविजुअल का हमारा एक ऑर्गेनिजम्स का और किसका, और इंडिविजुअल का पॉपुलेशन की स्पीशीज का जहाँ पे रिलेशनशिप आता है, वहाँ उसको बोलते हैं ऑटोकोलॉजी। और सिनेकोलॉजी इसमें बोलते हैं, सिनेकोलॉजी में तो इसमें स्पीशीज क्या करती है, इसमें स्पीशीज इंटरेक्ट इन कम्युनिटी। यहाँ पे कम्युनिटी का रोल है, सोनिक कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करती है। और उसके बाद फिर कम्युनिटी का क्या फर्क पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर, वो होता है सिनेकोलॉजी। इकोलॉजी वो होता है जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें इकोलॉजी में हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों आते हैं, जिसमें लिविंग भी और नॉन लिविंग भी आती है। जिसमें कि इंडिविजुअल और हमारा क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन और फिजिकल इन्वायरमेंट, दैट इज इकोलॉजी। और नीश क्या होता है, नीश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, हमारा रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये यहाँ पे क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म क्या रोल प्ले कर रहा है एक इन्वायरमेंट में। रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्ले इन इन्वायरमेंट, दैट इज नीश। कम्युनिटी की बात आएगा तो आप सिनेकोलॉजी करोगे, इकोलॉजी में बायोटिक बायोटिक दोनों फैक्टर। ऑटेकोलॉजी में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन स्पीशीज का आपस का जो वो है, उनके इंटरेक्शन है, उसको बोलते हैं हमारा ऑटेकोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 इज नाइट ब्लूमिंग फ्लावर आर कॉल्ड। तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स को बोलते हैं, देखो जनरली, देखो उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं उसके, लेकिन जनरली उसमें ज्यादा क्या फीचर्स होता है, तो दैट इज कि दैट दे ब्लूम इन क्लस्टर्स। यस, दैट दे ब्लूम इन क्लस्टर्स इज द राइट आंसर। ओके, जो आप बताते हैं नाइट ब्लूमिंग, जो रात को ब्लूम करते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होते हैं, वो कौन कौन, उनमें क्या क्या चीज होती है, देखो नंबर वन क्या होती है, यस उनकी ग्रोथ स्टंटेड होती है। स्टंटेड होती है, वाइट कलर, नो ब्राइटली कलर तो बिल्कुल नहीं होते वो, क्या होती है, वो होते हैं हमारे वाइट कलर, ज्यादातर लाइट कलर्ड वाइट कलर होते हैं। इसको उसमें से गुड पॉलिनेशन होते हैं, उसमें गुड पॉलिनेटिंग एजेंट, गुड पॉलिनेटर्स, और क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग सेंट, उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो जो एनबीज होती है और बटरफ्लाईज होती है, उसमें आके पॉलिनेशन के लिए आती, क्यों, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग सेंट होती है। जिस भी फ्लावर की जो सेंट स्ट्रॉन्ग होती है, वह तभी वहां पे कोई भी चीज आती है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस इन अ फूड चेन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ प्लेसेंटा इज। अब रोल ऑफ प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा का क्या रोल होता है, देखो एक्ट स्टोरेज ऑर्गन नहीं, प्लेसेंटा का भी स्टोरेज ऑर्गन नहीं, प्रोटेक्ट एम्ब्रायो, नो गलत, करेक्ट, नो इम्पल्स नहीं। तो प्लेसेंटा का काम कहाँ होता है, ये न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को। अब जबकि मदर के वॉर्म में एक बच्चा होता है उसका, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक एम्बेलिकल कॉर्ड होती है, जिसकी वजह से वो बच्चों से जुड़ा होता है। तो वो किससे जुड़ी होती है, एक बच्चे की एम्बेलिकल कॉर्ड मदर की प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, जिससे मदर न्यूट्रिशन देता है अपने बेबी को। तो रोल ऑफ प्लेसेंटा इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। Now question number is 76. करेक्ट सीक्वेंस इन अ फूड चेन, फूड चेन की करेक्ट सीक्वेंस क्या है, देखो ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक, यस वेरी राइट। ये इसका आंसर, देखो ग्रास को स्नेक तो नहीं खाएगा, कट, ग्रास को वल्फ नहीं, बैक्टीरिया को ग्रास, ग्रास कभी भी कुछ चीज नहीं खाता है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ग्रास को इंसेक्ट खाएंगे, इंसेक्ट को बर्ड, बर्ड को स्नेक इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। इन अ बैक्टीरिया सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज। अब बैक्टीरिया सेल में रेस्पिरेशन कहाँ होती है, रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी तो क्या है, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ। अब अमीबा में आपको पता है किससे मूव करते हैं, सीलिया नहीं, अमीबा में नहीं, ना सीलिया होते हैं ना फ्लैजेला। स्यूडोप्लाज्मोडिया नहीं, लेकिन स्यूडोपोडिया, वेरी राइट, की जो अमीबा में, अमीबा किससे मूवमेंट करता है, अमीबा में क्या होता है, स्यूडोपोडियल उसकी मूवमेंट होती है। स्यूडोपोडिया इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर N78. The most common indicator organism that represent पॉल्यूटेड वाटर इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट पॉल्यूटेड? कौन सा वाटर में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा, कौन सा पानी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है? मान लो वहाँ पर 3-4 पानी रखे हैं तो हमें देख के तो नहीं पता चल सकता कि कौन सा ज्यादा पॉल्यूटेड है। लेकिन अगर हम उसका टेस्ट करेंगे, लैब में उसका टेस्ट होगा पानी का, तो अगर उसमें स्ट्रेशिया कोलाई, अगर उसमें स्ट्रेशिया कोलाई सबसे ज्यादा ये एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो मतलब वो पानी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। अगर उसमें सैल्मोनेला टाइफाई होगा वो भी कम होगा, लेकिन अगर उसमें सी विब्रियो वो भी कम होगा, और एंटामीबा हो तो भी कम। लेकिन अगर स्ट्रेशिया कोलाई किसी पानी में पाया जा रहा है तो मतलब वो पानी आपका सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 79. When an animal has the characters of both male and female is called, एक एनिमल है उसमें दो करेक्टर है, मेल का भी है फीमेल का भी, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्स नहीं, गलत, सुपर फीमेल नहीं हो सकता, सुपर में भी। लेकिन when an एनिमल हैज द कैरेक्टर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, उसमें बोथ मेल के कैरेक्टर भी है कुछ फीमेल के भी है, उसको बोलते हैं हम गैनेंड्रोमॉर्फ। गैनेंड्रोमॉर्फ इज द राइट आंसर। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास ज़ेब्रा फिंच। ज़ेब्रा फिंच एक ऐसी है जिसमें कि बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हम पढ़ते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द एग्स आर, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें कौन सा एग्स होता है? देखो, एक होता है हमारा एलिसाइथल एग्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम ह्यूमन बींग्स का एग में योक नहीं होता, नो योक इज प्रेजेंट इन इन आर एग्स। हम पैदा होते हैं तो हमारे जो एग्स होता है, हमारे मदर के वॉर्म में एग होगा तो उसमें हमारा क्या होगा? एलिसाइथल, उसमें कि नो एग इज, नो योक इज प्रेजेंट, तो हम क्या है? एलिसाइथल। माइक्रो वो होता है जिसमें कि थोड़ा सा एग प्रेजेंट होता है, माइक्रो साइथल वो होता है जिसमें कि हमारा थोड़ा सा एग प्रेजेंट होता है, जिसमें कि जस्ट लिटिल ग्रैनुल्स में। और इसके एग्जांपल है एम्फिऑक्सस। एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस होता है। अगर हम माइक्रो की बात करें, एम्फिऑक्सस, ट्यूनिकेट्स होता है, और यूथेरियन मैमल्स होते हैं। ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स और यूथेरियन, यूथेरियन मैमल, यूथेरियन मैमल इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मैक्रो की, मैक्रो और मेगा दोनों एक ही होते हैं। सबसे ज्यादा किसकी, किसके एग में योक होता है? किसमें? देखो, कार्टिलेजनस फिशेस में होता है, बोनी फिशेस में होता है, बर्ड्स में। बर्ड्स के एग्स हमने देखे कितने ज्यादा योक होता है उसमें, बर्ड्स के, चिकन्स के होते हैं, तो रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के, एव्स के, उनके सब के होते हैं वो मैक्रोलिसाइथल एग्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट होता है। मीजो वो होते हैं जो मीडिएटर, जिसमें बहुत मॉडरेट अमाउंट में, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो मॉडरेट में होता है, वो होते हैं मेरे पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोमाइजॉन, डिप्नॉय, डिप्नॉय, पेट्रोमाइजॉन और एम्फीबिया, एम्फीबिया। ये किसके एग्जाम्पल है? मीजो के। माइक्रो के एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस, ट्यूनिकेट्स, यूथेरियन मैमल जिसमें कि कम होता है, मीजो में मॉडरेट होता है, पेट्रोमाइजोन, डिप्नोय, एम्फीबिया। और मैक्रो में बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें क्या आते हैं? हमारे बर्ड्स आ जाते हैं, फिशेज आ जाती हैं, तो वो हमारे इसके। और प्रोथीरियन मैमल्स, प्रोथीरियन मैमल्स होते हैं वो हमारे होते हैं मैक्रो रिसाइथल के। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 in hum 81. Meiosis is best observed in, मियोसिस बेस्ट किसमें ऑब्जर्व की जाती है? देखो देखो, एपिकल मेरिस्टम में क्या होती है? हमारी माइटोसिस होती है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हमारे को ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ चाहिए तो हम अगर तो रिडक्शनल डिवीजन होगी तो मतलब ग्रोथ नहीं हो सकती। रिडक्शन में मतलब उसमें कि क्या होगा कि जो डिवीजन होगी, सेल्स डिक्रीज हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो वो हमारी होती है वो हमारी होती है रिडक्शनल। तो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस क्या है हमारी? मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। अब रिडक्शनल की बात करें, एपिकल मेरिस्टम, अब एक हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा है, ये प्लांट की ग्रोथ है। एपिकल, यहाँ से प्लांट तब एपिकली ग्रोथ करती है, तो उसके लिए, तो ग्रोथ के लिए तो उसमें माइटोसिस चाहिए ताकि उसमें ग्रोथ होती रहे, तो नहीं, एपिकल मेरिस्टम नहीं हो सकता। रिडक्शनल, लेटरल मेरिस्टम, अब लेटरली प्लांट ने ग्रो करना है यूं लेटरल में, तो उसको भी तभी ग्रोथ की, तो हमें माइटोसिस होती है। अब उसमें क्या है? जैसे क्या, माइक्रोस्पोर ऑफ अनदर वॉल, माइक्रोस्कोप ऑफ, इसमें भी क्या होती है? इसमें होती है हमारी माइटोसिस। इसमें क्या होती है हमारी? इसमें माइटोसिस, क्योंकि इसमें भी दो सेल बनते हैं। देखो, एक बनता है वेजिटेटिव सेल, एक बनता है जनरेटिव सेल, तो इसमें भी माइटोसिस होती है, ठीक है। इसमें भी हमारी इक्वेशनल डिवीजन होती है। लेकिन जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं, जो हमारी माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट्स वो होते हैं जिसमें कि डिप्लॉयड सेल्स इन प्लांट दैट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। इसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, और माइक्रोस्पोर बनेंगे तो वहां होती है हमारी रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मियोसिस। तो माइक्रोस्पोरोसाइट्स इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 स्टडी। Question number 82 is study of formation, growth and development of new individual from an egg is। अब इसमें क्या है कि study and of formation, growth and development of new individual from an egg is। तो उसमें उसको बोलते हैं न्यू इंडिविजुअल बनता है एग से, उसको बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी इज द राइट आंसर। तो जो हमारे में होती है जो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल एग, हमारे जो एग से न्यू इंडिविजुअल बनता है हमें, तो क्या होती है एम्ब्रायोलॉजी होती है वो, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होती है जिसमें कि प्लांट रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली थ्रू सीड से, फ्रूट से, सीड से विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होती, सीड से ही वो क्या करता है रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, तो उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी फ्लूइड टिश्यू की, मतलब हमें कैंसर होता है कुछ, तो साइटोलॉजी करते हैं, सेल की स्टडी करती है कि सेल की कैसी ग्रोथ हो रही है, एपोप्टोटिक मूवमेंट तो नहीं है कुछ भी है, तो उसलिए हमारा साइटोलॉजी। और एम्ब्रायोजनी, एम्ब्रायोजनी तो हमारी इसमें एम्ब्रायोजेनी क्या होती है, एम्ब्रायोजेनी डेवलप एंड ग्रो इनटू फीटस। इसमें क्या होता है एम्ब्रायोजेनी क्या होता है कि ग्रो करना है, एम्ब्रायो डेवलप एंड ग्रो इनटू फीटस, फीटस में ग्रो करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की तो इसका एम्ब्रायोलॉजी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 83। fertilization involving carrying out male gametes by pollen tube। पॉलन ट्यूब से बात हो रही है, पॉलन ट्यूब से बात हो रही है, तो इसका आंसर आता है हमारा साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी, साइफोन मतलब पॉलन ट्यूब। अगर हमारे पॉलन ट्यूब से आपकी मेल गैमेट्स पॉलन ट्यूब से आ रहा है यहाँ से, तो उसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। और पॉलन ट्यूब को साइफोनोगैमी और उसको बोलते हैं सिंगोनोगैमी। साइफोनोगैमी और सिंगोनोगैमी दोनों हमारी एक ही होती हैं। और अगर चलाजल्स एंड से आपका आता है, चलाजल एंड से दो होते हैं, एक होता है चलाजल एंड और एक होता है माइक्रोपाइल एंड। अगर माइक्रोपाइल एंड से आता है तो उसको बोलते हैं, तो माइक्रोपाइल से उसको बोलते हैं पोरोगैमी। माइक्रोपाइल एंड से आता है तो उसको बोलेंगे पोरो। माइक्रोपाइल एंड से अगर पॉलन ट्यूब आती है उसको बोलते हैं पोरोगैमी। चलाजल एंड से आती है उसको बोलते हैं चलाजोगैमी। और साइफोनोगैमी और सिंगोनोगैमी वो दोनों कहते हैं जो पॉलन ट्यूब से आते हैं। लेकिन इसमें अगर ज्यादा देखा जाए तो कॉमन, तो साइफोनोगैमी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। खुराना वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, खुराना को नोबेल प्राइज किस चीज़ के मिला था, उसको मिला था खुराना वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी। लेकिन जेनेटिकली इसने कुछ काम किया था, तो जेनेटिक से रिलेटेड इसमें हमारे पास क्या क्या है, तो केमिकल सिंथेसिस ऑफ द जीन्स। तो इसका ये आंसर है, राइट आंसर केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए आर एन रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ये सब कुछ था, तो ये इसका आंसर नहीं है। तो क्या है इसका केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन्स इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, which is wrongly matched। Okay, which is wrongly matched। यहाँ पे है अल्कोहल। ओके, यहाँ है अल्कोहल नाइट्रोजिनेस, यहाँ पे अल्कोहल नाइट्रोजिनेस, यहाँ है डिटर्जेंट लिपेस टेक्सटाइल अमाइलेस फ्रूट जूस पैक्टिनेस। रॉन्गली मैच्ड क्या है, रॉन्गली मैच इसमें यही है अल्कोहल नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अल्कोहल कभी भी नाइट्रोजनस, अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। शुगर होती है, शुगर को फर्मेंटेशन करते हैं किसी ईस्ट की वजह से, उसको हम करते हैं तब हमारी अल्कोहल बनती है। तो ये इसके यहाँ पे लिखा था नाइट्रोजनस, क्या लिखा था नाइट्रोजिनेस और अल्कोहल, नाइट्रोजिनेस अल्कोहल। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन अल्कोहल रॉन्गली मैच डिटर्जेंट्स। यस, डिटर्जेंट्स होते हैं, उसमें भी क्या होता है डिटर्जेंट्स में लिपेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिपेस इज यूज होता है डिटर्जेंट्स में। और टेक्सटाइल में क्या होता है, टेक्सटाइल में अमाइलेज इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू रिमूव स्टार्च फ्रॉम फैब्रिक। अमाइलेज को यूज करते हैं स्टार्च किससे, क्या रिमूव करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, टू रिमूव स्टार्च फ्रॉम द फाइबर्स। फाइबर में जो कुछ स्टार्च होता है उसको हटाने के लिए अमाइलेज का यूज करते हैं। और जो फ्रूट जूस होता है उसमें तो क्या होता है पैक्टिनेस यूज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट जूस, पैक्टिनेस यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट जूस में। तो रॉन्गली क्या है नाइट्रोजनस अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल क्या बनता है किससे, शुगर को फर्मेंटेशन से करते हैं किसके, यीस्ट के थ्रू, तो तब हमारा क्या होता है फिर अल्कोहल बनता है। तो रॉन्गली मैच्ड इज द ए, तो ए इज द राइट आंसर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 इज मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। अब मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो होती है हमारी हमारी रिस्ट्रिक्शन
न्यूक्लियस वो होती है हमारी मॉलिक्यूलर सीजर सेक्शन, एंडोन्यूक्लियस वो होती है मॉलिक्यूलर सीजर्स। और जो डीएनए लाइगेज होती है वो क्या करती है, डीएनए लाइगेज करती है जॉइंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं, जब हम यहाँ से चलते हैं ये बनाते हैं ये, तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये 5 to 3 और 3 to 5 तो इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो वो बोलते हैं हमारे जो हमारे डीएनए लाइगेज होते हैं उसको ज्वाइन करते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को, जो और लैगिंग स्टैंड में एंड कंटिन्यूस करते हैं, ठीक है। और जो हेलिकेस होता है वो हेलिकेस क्या करता है, अनवाइंड करता है। अब ये हमारे डीएनए है, ये हमारे डीएनए है। हेलिकेस क्या करता है, जब इनमें बाद में इसकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए इसको अलग तो होना पड़ेगा, तो इससे इसको अनवाइंड कर देना, मतलब इसको अलग कर देना, दोनों को आपस से अलग करता है, तो उसको उसका काम कौन करता है, हेलिकेस। हेलिकेस करता है अनवाइंड, अनवाइंड करता है हेलिकेस। और जो डीएनए पॉलीमरेज कहता है मॉलिक्यूलर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, हमारा सिंथेसाइज करता है न्यू डीएनए स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट। अब देखो ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड, इसके इसके अगेंस्ट नया स्टैंड चाहिए ना हमें, तो नया स्टैंड बनाने के लिए कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है, सिंथेसाइज करता है न्यू स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट क्रिएटेड बाय द डीएनए हेलिकेस। जो हेलिकेस ने इनको दोनों को अलग किया, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो स्टैंड बनाता है वो हमारा डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे में हमारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च। स्टार्च होता है, और किस फॉर्म में होता है स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ अमाइलेज एंड अमाइलोपैक्टिन। जो रिजर्व फूड ब्लू ग्रीन एल्गे होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, किसकी फॉर्म में, अमाइलेज और अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में, ठीक है। तो सेलुलोज कहते हैं, सेलुलोज क्या कंपोनेंट है, सेल वॉल की। सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। और म्यूकोपेप्टाइड क्या होता है, म्यूकोपेप्टाइड क्या होता है, ये पॉलीमर होता है, जो पॉलीमर फॉर्म इन बैक्टीरिया सेल वॉल, जो किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड से एंड पेप्टाइड चेन से बना होता है, उसको बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड। पॉलीमर होता है ये, जो कहाँ होता है, बैक्टीरिया सेल में फाइंड होता है, और वो होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है स्टार्च। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ, फंगस की सेल वॉल किसके बनी होती है, सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। फाइल से फंगस की किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स और जो क्या होता है, डेक्सटिन क्या होती है, डेक्सटिन के स्टार्च और ग्लाइकोजन का जो ब्रेक डाउन होता है, स्टार्च का और ग्लाइकोजन का, स्टार्च और ग्लाइकोजन का जो ब्रेक डाउन होता है तो बनता है हमारा डेक्सट्रिन, ये होता है हमारा। और जो और ये होता है हमारा। और सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज वो होती है प्लांट सेल की सेल वॉल अगर होती है, प्रेजेंट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, अब मॉर्फिन किससे ऑब्टेन करते हैं, मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। मॉर्फिन हमारी ऑब्टेन होती है पेपेवर सोमनीफेरम से। और जो ये होता है हमारे कैनबिस सटाइवा होता है, जो कैनबिस सटाइवा क्या होता है, ये होता है हमारा हार्श ऑयल और जो मारिजुआना बोलते हैं इसको, और कैनबिनॉइड्स होते हैं, वो कैनबिस सटाइवा से हमें मिलता है। एक क्या क्या मिलता है, हार्श ऑयल, मैरिजुआना और कैनाबिनॉइड्स वो मिलते हैं हमें इससे। और जो निकोटीन रस्टिका क्या होती है, जो निकोटीन रस्टिका क्या होती है, जिसको हम साउथ अमेरिका में मतलब यहाँ पे निकोटीन लेकिन साउथ अमेरिका में उसको निकोटीन रस्टिका बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, निकोटीन से और सेलुलोज फाइबर से एंड अदर प्रोडक्ट से। तो लेकिन जो मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेपेवर सोमनीफेरम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, question number 90, a technique which involves deliberate manipulation of genes between species is called, okay, now question number 90, manipulation of genes between species and genetic इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। यहाँ पे जीन्स की बात हुई है तो इसका आंसर है जीन थेरेपी, जीन थेरेपी इज द राइट आंसर। उसके बाद हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाती है बाय फ्यूजिंग। अब हाइब्रिडोमा इसमें क्या होता है कि क्या बनाते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं, एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किससे फ्यूज करते हैं, किस किस को, बीटा लिम्फोसाइट्स, बीटा लिम्फोसाइट्स विद माइलोमा सेल, बीटा लिम्फोसाइट्स और माइलोमा सेल से जुड़ के बनती है हमारी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बनती है। और जीन थेरेपी क्या होता है, टेक्निकल दैट यूज जीन टू ट्रीट प्रिवेंट और क्योर अ डिजीज और अ मेडिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर है जीन थेरेपी इज द राइट आंसर। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है
which on a journey up in the hills may come across a thick forest or Pinus girardiana, which is the most probable altitude of the region from sea level. When while on a journey up to the hills, अब hills की जर्नी में क्या होता है, you may come across a thick forest, वहाँ पे forest है बहुत, किसका Pinus जिरार्डियाना, विच इज द मोस्ट प्रोबेबल एल्टीट्यूड ऑफ द रीजन फ्रॉम सी लेवल से, वो सी लेवल से कितना हाइट पे हो सकता है, तो उसका आंसर होता है 6,000 से 7,000 फीट इज द राइट आंसर. नाउ next question 92. A food material in exalbuminous seeds is mainly stored in. Okay, तो फूड मटेरियल किसमें, एक्सएल्ब्यूमिनस सीड्स में कहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, तो उसमें एक्सएल्ब्यूमिनस में होता है हमारे कॉटिलीडन में, कॉटिलीडन में. लेकिन अगर हम एल्ब्यूमिनस की बात करें, एल्ब्यूमिनस में होता है एंडोस्पर्म में, एल्बू मीनस में होता है हमारा एंडोस्पर्म में, और कॉटिलिडन में होता है हमारा एक्सैल्ब्यूमिनस, हमारा कॉटिलिडन में होता है. और न्यूसेलस तो क्या होता है, ये मास ऑफ सेल्स होता है, ओव्यूल में मास ऑफ सेल जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रायो को. और टेस्टा क्या है, कवरिंग ऑफ सीड, जो सीड है जो प्रोटेक्ट करता है, ये एक सीड है हमारा, सीड की कवरिंग होती है टेस्टा, टेस्टा कवर करता है सीड को, ताकि सीड भी कहीं भी, ताकि सीड बचा रहे. पॉसिबल इन मोनोकॉट बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से, वो पॉसिबल नहीं है मोनोकॉट में. क्यों, क्योंकि मोनोकॉट में क्या होता है, क्योंकि मोनोकॉट में क्या होता है, कैम्बियम इज एब्सेंट इन वेस्कुलर बंडल, क्योंकि उसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है वेस्कुलर बंडल में, इसलिए वहाँ पे मोनोकॉट में क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग ये पॉसिबल नहीं होती है. देन बी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94. Question number 94. The special structure which can transport material across the cell membrane. Special structure है जो क्या करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, प्रोटीन होती है. वो क्या होती है, प्रोटीन इज द राइट आंसर. क्योंकि प्रोटीन, और जो ग्लाइकोप्रोटीन किसको बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन वो होती है जो प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट, जिस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. ओके, नाउ कोलेस्ट्रॉल. अभी कोलेस्ट्रॉल का क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल का क्या वहाँ पे फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में हेल्प करता है. और ये क्या करता है, ये विच कंट्रोल्स द एंट्री एंड द व्हाट विल लीव द सेल, कि क्या सेल के अंदर आएगा क्या सेल के बाहर जाएगा, वो कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल. ओके ना, फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड तो पता है कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, किसकी, मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि रेगुलेट करता है द रेगुलेट द व्हाट विल कम एंड व्हाट विल पास आउट फ्रॉम द सेल, का क्या अंदर आएगा क्या आएगा उसको क्या करेगा, मेन बिल्डिंग ब्लॉक है. तो फॉस्फोलिपिड्स तो कितनी बिलायर होती है, ये हमारी फॉस्फोलिपिड की बिलायर होती है, जिसमें एक हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक टेल होती है, हाइड्रोफिलिक टेल एंड हाइड्रोफोबिक हेड. तो ये ऐसे आपकी बिलाई, तो वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है. और ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ग्लाइकोलिक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लाइज द इनसाइड द ब्लड वेसल, जो इनसाइड द ब्लड वेसल के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95. क्वेश्चन नंबर 95. which of the these which of the these helps which one of these helps in uniform distribution of water and manures in the soil. अब वाटर एंड मेन्योर को क्या चीज़ होती है जो एकदम प्रॉपरली जो जो उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सॉइल में, तो उसको कहते हैं प्लोइंग बोलते हैं उसको. जो प्लोइंग से क्या होता है कि जो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, खेत को जब हम हमारे हल चलाते हैं तो उससे क्या होता है, मेन्योर जो जो वाटर है सब कुछ एक अच्छी फॉर्म में, एक बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में वो वहाँ पे क्या हो जाता है, दिख जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. क्वेश्चन नंबर 96. क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है दैट in Mimosa pudica, touch me not. It is a scientific name of touch me not plant. Mimosa pudica, the closure of leaflet is due to the process of. जो Mimosa pudica touch me not plant को बोलते हैं कि टच करते हैं तो वो एकदम से प्लांट खुद अपने आप को बंद कर देता है. क्यों, वो किस वजह से होता है, ड्यू टू देयर नेस्टिक मूवमेंट. अब नेस्टिक मूवमेंट किसको बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट वो होती है जिसमें क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट इज ड्यू टू द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और इज रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस लाइट स्टिमुलस लाइट टच, तो इसकी वजह से होता है. और टच, और एक और नेक्स्ट है टेम्परेचर. स्टिमुलस लाइट टच और टेम्परेचर की वजह से होता है नेस्टिक मूवमेंट. ट्रांसपीरेशन क्या होती है, वाटर वाटर वेपर जो जो
प्लांट्स के लीव से, स्टेम से या फ्लावर से जो वाटर वेपर्स उड़ते हैं उसमें से, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें क्या करता है, इन विच द एंजाइम रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम आरयूबीपी को क्या करता है, रुबिस्को ऑक्सीजनेट करता है आरयूबीपी को इंस्टेड ऑफ CO2। CO2 को नहीं करेगा वो ऑक्सीजनेट, वो किसको करेगा, जिसमें क्या करेगा, प्लांट दैट अकर व्हेन द एंजाइम रुबिस्को एंजाइम आरयूबीपी को ऑक्सीजनेट करेगा और CO2 को नहीं करेगा, उसको बोलेंगे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में होता है वो, ठीक है। नाउ टॉपिक मोमेंट इज दैट इन विच ग्रोथ और टर्निंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस मान लो उसको कोई किसी जगह में, कोई उसको ऐसी जगह में रख रहे हैं, मान लो सीधी में, या उसको कोई बेंट जगह में रख रहे हैं, तो स्टिमुलस जो बाहर से कोई चीज़ ऐसा करेगा उस स्टिमुलस की वजह से जो उसमें इफेक्ट होगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय बैक्टीरिया। अब कौन सी प्रोसेस है जो एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो वो होती है, बैक्टीरिया क्या करता है, ये होता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन इन द इंटेस्टाइन। जो हमारे इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, विटामिन हमारी सिंथेसाइज होती हैं, वो किसकी वजह से होती है, एक्सक्लूसिवली परफॉर्म बाय द बैक्टीरिया। उसके बाद ह्यूमस फॉर्मेशन, तो ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं हो सकता। एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस क्या होती है, वो प्रोसेस होती है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म नेगेटिवली अफेक्ट अनदर ऑर्गेनिज्म। बायोसिस क्या होता है, अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली किसी को भी अफेक्ट करना है तो उसको बायोसिस, लेकिन एंटी मीन्स नेगेटिव, नेगेटिवली अफेक्ट करना है तो उसको बोलेंगे एंटीबायोसिस। और उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन तो वही होता है जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोड्यूल्स फॉर्मेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया में रूट्स में नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो इसका आंसर सिंथेसिस ऑफ विटामिन इन द इंटेस्टाइन। तो ये है बैक्टीरिया का मोस्ट एक्सक्लूसिव, सबसे ज्यादा जो काम होता है बैक्टीरिया का वो होता है विटामिन जो सिंथेसाइज करना है इंटेस्टाइन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, इरोडेड सॉइल्स आर, इरोडेड सॉइल्स क्या होती है, जो इरोडेड सॉइल्स होती हैं दैट आर लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखो रिच, देखो जो सॉइल इरोडेड होगा रिच तो नहीं हो सकते उसमें, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट कंटेंट इज नॉट रिलेटेड टू, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्यों नहीं है रिलेटेड है, सॉइल इरोजन से रिलेटेड। अगर सॉइल इरोजन हो जाएगी तो न्यूट्रिएंट का कंटेंट भी सॉइल में बहुत कम हो जाता है। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, अब इरोडेड है, सॉइल इरोडेड है तो रिच तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कट। तो इसका आंसर होता है हमारा लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसका आंसर है लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, कॉटन फाइबर किसकी बनी होती है, कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्पिरुलिना इज अ, स्पिरुलिना इज अ क्या है, स्पिरुलिना क्या है हमारा, स्पिरुलिना इज अ सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन है, क्या है हमारा स्पिरुलिना, देन सिंगल 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 सेल प्रोटीन इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फ्रेश वाटर एल्गे। फ्रेश वाटर एल्गे कौन सी होती है, एडिबल फ्रेश वाटर एल्गे होती है हमारी 101, हमारा एडिबल फ्रेश वाटर एल्गे इज क्लोरेला एंड स्पैरोगायरा। तो यहाँ पे क्या हमारे पास पैराग्राफ का ऑप्शन तो नहीं है, तो कोलेरा इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अनदर इज, वो प्लांट पार्ट जिसमें क्या होता है टू जनरेशंस वन विद द अनदर, which consider two generation one with the another is called, ओके, जो प्लांट की कौन सी, वो कौन सा पार्ट होता है कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन, इसमें दो जनरेशन होते हैं, एक के साथ दूसरी होती है, तो उसको बोलते हैं सीड, विद इन द अनदर इज कॉल्ड सीड। जैसे कि सीड में क्या होता है कि दो जनरेशन होते हैं, वेजिटेटिव जनरेशन एंड क्या होती है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, तो वो टू जनरेशन होती है हमारी सीड की, ये होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, ये हमारी जनरेटिव, ठीक है। एक हमारा सीड है तो इसमें से जाते हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट्स आर किल्ड इन विंटर फ्रॉस्ट बिकॉज, प्लांट्स विंटर फ्रॉस्ट में क्यों किल किए जाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होता है हमारा कि नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सच ए लो टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर में क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। एक रेस्पिरेशन सीजेज एट सच एज लो टेम्परेचर, नो ये भी नहीं है। ओके, नाउ देखते हैं इसके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। ओके, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, देयर इज नो ट्रांसपिरेशन, और एक है कि वहाँ पे और डेसिकेशन मैकेनिकल इंजरी टू द प्लांट इशूज, तो इसमें क्या होता है कि क्या होता है उस टाइम में डेसिकेशन मैकेनिकल इंजरी हो जाती है प्लांट के टिश्यूज को लो टेम्परेचर में, देन इट इज द राइट आंसर। नाउ
क्वेश्चन नंबर 104, साइंटिफिक process in which crop plants are enriched with certain diseases nutrients is, वो साइंटिफिक प्रोसेस बतानी है जिसमें क्या होता है कि क्रॉप प्लांट्स एनरिच हो जाते हैं विद सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे कि हम वेरका का दूध लेते हैं, हमारा वेरका का लेते हैं, अमूल का लेते हैं, तो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो फोर्टिफाइड मिल्क है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, इनरिच्ड न्यूट्रिएंट्स। जितने न्यूट्रिएंट्स हम नॉर्मल दूध में नहीं होते उसमें एक्चुअली क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करके और मिल्क से हर चीज़ से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इनरिच्ड वो जो मिल्क होता है फोर्टिफाइड होता है, तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, नाउ aquatic fern with its which is an excellent biofertilizer is, अब aquatic fern होती है जिस जो क्या होती है, aquatic fern जो भी एक्सीलेंट बायोफर्टिलाइजर होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है एजोला। एजोला इज एक्वाटिक फर्न विच इज एक्सीलेंट बायोफर्टिलाइजर। एक्वाटिक फर्न, और ये क्या है? वैसे तो ये सारे एक्वाटिक ही है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट बायोफर्टिलाइजर होता है। अब ये होता है हमारा सेल्विनिया, क्या है ये? सेल्विनिया क्या है हमारा, और ये क्या है? सेल्विनिया क्या है हमारी? फ्लोटिंग है। सेल्विनिया है हमारी फ्लोटिंग, और एनाबीना है हमारी साइनो, एनाबीना है साइनो बैक्टीरिया, मार्सिलिया है हमारी वाटर फ्लो, वाटर फ्लो। लेकिन है तो सारी एक्वाटिक, लेकिन जो बेस्ट है एक्सीलेंट पर वो है एजोला। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, प्लांट अडेप्टेड टू लिव पार्शली सबमर्ज्ड इन वाटर व्हाइल इन पार्ट ऑफ देम ग्रोज अबव द सरफेस। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्लांट्स अडेप्टेड टू लिव पार्शली सबमर्ज्ड इन वाटर, वो पार्शली सबमर्ज्ड है, ठीक है, वाटर में, while in part of them grows above the surface of, उसमें क्या था, ये होते हैं हमारे हेलोफाइट्स। जो हेलोफाइट्स होते हैं वो कहते हैं सॉल्टी, वो एक क्या है कि वो होते हैं सॉल्ट में होने वाले होते हैं, कि जो भी सबमर्ज्ड होते हैं लाइफ पार्टली, आधी वो पानी में सबमर्ज होते हैं, और जो वाइल इन पार्ट ऑफ देम ग्रोज, कुछ उनका पार्ट ऐसा तो जो अबव द सरफेस होता है, तो वो होते हैं हमारे हेलोफाइट्स। ओके नाउ हेलोफाइट्स कौन से होती है? HELO, ये हेलोफाइट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे प्लांट्स ग्रो इन मार्शी एरिया में होते हैं, एंड हैव बर्ड्स एंड दैट ओवर विंटर, उसमें बर्ड होते हैं, ऐसे बर्ड हो जाते हैं उसमें, एंड हैव विंटर बॉग प्लांट्स ही बोलते हैं, ओवर विंटर अंडर वाटर प्लांट्स, ठीक है, लेकिन वैसे पानी के उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स। और हेलियोफाइट्स वो होते हैं जो हाई लाइट इंटेंसिटी में होते हैं, जो हेलियो मतलब HEGH, हाई लाइट इंटेंसिटी में होते हैं हेलियो। और जियोफाइट्स होते हैं जो शेड लविंग होती है, जो क्या होते हैं हमारे शेड लविंग, शेड लविंग होते हैं वो शियोफाइट्स। और हेलोफाइट्स हमारे बता दिए सॉल्ट मार्शी वाले होते हैं, वो होते हैं हमारे हेलोफाइट्स। हेलियो होते हैं लाइट इंटेंसिटी वाले, HELO। हेलोफाइट्स प्लांट्स गो इन मार्शी एरिया में होते हैं, एंड हैव बर्ड दैट ओवर विंटर अंडर वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, ग्रीन मफलर इज यूज टू रिड्यूस विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन? ग्रीन मफलर को यूज करते हैं हम कौन से पॉल्यूशन को कम करने के लिए? वो हम करते हैं नॉइस पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम ग्रीन मफलर यूज करते हैं, जो रिड्यूस करता है टाइप ऑफ, रिड्यूस करता है कौन सा, विच टाइप ऑफ नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है ग्रीन मफलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 108 क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन है, सीरियल्स शुगर केन एंड ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है? 108 क्वेश्चन में है कि सेंटर शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो हमारे कोइम्बाटोर में वो क्या है हमारा सिचुएटेड है ना। नेक्स्ट 109 को, सार टेस्ट ऑफ विनेगर, विनेगर का सार टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन दैट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, which of the following molecules listed below is a product of fermentation of glucose by yeast? अब ग्लूकोज को करते हैं बाय ईस्ट। देखो जब मैंने बताया था अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट, तो वो कैसे होती है? वो होती है हमारी, ये देखो, ये होती है हमारी, ये हमारा ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होती है यीस्ट, जिसमें कैटलिस्ट हमारा होता है जाइमेस, जाइमेस होता है, और क्या बनता है हमारा 2C2H5OH प्लस 2CO2 इथेनॉल, क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। 2 है तो यहाँ पे हमारा इथेनॉल बनता है, वो क्या प्रोसेस हमारा C2H5OH, तो हमारा जी ये हमारा इसका है राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, विच इज द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी? अब फाइलोटैक्सी का क्या मीनिंग है? देखो फाइलोटैक्सी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और लीव्स ऑन स्टेम,
तो ये होता है हमारा लीव्स की जो ऑन द एक्सिस ऑफ द स्टेम, लीव्स की अरेंजमेंट होती है जिस टाइम में, उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। और जो ओव्यूल्स इन ओवेरी, ये होती है प्लेसेंटेशन। ये क्या होती है हमारी प्लेसेंटेशन, ठीक है। और सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लावर, और वो क्या होती है हमारी एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। और फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस को बोलते हैं हम इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर की बात है इनफ्लोरेसेंस, सेपल एंड पेटल की बात है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। ओव्यूल्स इन ओवर इज अ प्लेसेंटेशन, और लीव्स ऑन स्टेम इज फाइलोटैक्सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112. Okay, now what is this question? That endemic species are those which grows in. अब endemic species कौन सी होती है जो कहाँ grow करती है? Endemic species are that grow in geographical limited area, जो बहुत ही limited कुछ area में रहती हैं उसको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीशीज। जो हमारी हर जगह नहीं पाई जाती, कुछ ऐसी जो एक्सटिंक्ट हो रही होती है, खतरे में होती है, दैट इज एंडेमिक। बहुत कम जगह में होती है, वो होती है एंडेमिक, जोग्राफिकल लिमिटेड स्पीशीज होती है। वो जो एंडेमिक होती है वो इस एरिया में ग्रो करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 113. Okay, wild relatives of cultivated plants are conserved because they, अब बोल रहे हैं कि वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स के वाइल्ड रिलेटिव होते हैं, उनको क्यों बचाया जाता है? क्योंकि आर नीडेड बाय द एनवायरमेंट, नहीं। सर्व एज अ गुड फॉडर, नहीं। हैव बेटर चांस ऑफ कल्टिवेशन, नहीं। कैरी मैनी, क्योंकि बचाते हैं हम उसी चीज़ को जिसके कुछ यूजफुल जीन्स होते हैं विच में बी लॉस्ट इन कल्टिवेटेड प्लांट। अब उसको हम क्यों बताते हैं वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स आर कंजर्व? क्योंकि उसमें कुछ यूजफुल जीन्स होते हैं विच में बी लॉस्ट इन कल्टिवेटेड प्लांट्स। ओके, नाउ बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, which is referred as lungs of the planet Earth. Lungs of the planet Earth, yes, Amazon rainforest is the lungs of the planet Earth. Okay, now next question, question number 115, which is not true for a species. Species के लिए क्या है जो true नहीं है? Gene flow does not occur between populations of same species. True नहीं है। member species interbreed करती है, yes, interbreed करती है, क्यों नहीं करती है? A species is reproductively isolated from रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है स्पीशीज। सब हर एक का रिप्रोडक्टिव का तरीका अलग है, तो यस ये भी सही है। वेरिएशन अकर अमंग मेंबर, यस मेंबर ऑफ स्पीशीज में वेरिएशन अकर होती है, लेकिन जो जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन पॉपुलेशन, क्यों नहीं होता? सेम स्पीशीज में जीन फ्लो होता है। पेरेंट्स है उनका, मान लो कोई भी एक प्लांट है, उसमें से अगर उनका प्लांट का नेक्स्ट प्लांट जो होगा तो उसमें जीन फ्लो होगा, उसके जीन्स उसके नेक्स्ट में आएंगे, तो यस जीन फ्लो डज नॉट, अगर डज नॉट बोल रहा है तो इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट ट्रू। क्या नहीं है? ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सही बात बोली है, जीन फ्लो डज नॉट अकर। लेकिन इसका सही है कि जीन फ्लो अकर बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, तो ये चीज उन्होंने गलत बोली, देन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ species diversity increase as one proceeds from, species diversity क्या करती है? इंक्रीज एज वन प्रोसीड फ्रॉम हाई टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई टू लो लैटिट्यूड। देन स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज कब करेगी? अगर हाई से लो एल्टीट्यूड पे जाती है, हाई से लो पे जाएगी, और हाई टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई टू लो लैटिट्यूड, तो उसका स्पीशीज क्या प्रोसीड करती है? इंक्रीज करता है उसका, क्या स्पीशीज की डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स लिविंग एट द बॉटम ऑफ द सी आर नोन एज, बॉटम ऑफ द सी में रहते हैं उसको बोलते हैं हम बेंथिक, बेंथिक वो बोलते हैं जो बॉटम ऑफ द सी के बहुत बॉटम है, जो बिल्कुल में रहते हैं उसको बोलते हैं बेंथिक। और लेंटिक को होती है, लेंटिक हमारी वो होती है जो स्टैंडिंग वाटर में रहती है, जैसे कि एल्गे होती है, वो हमारी लेंटिक है, स्टैंडिंग वाटर में रहती है। एल्गे और क्रैब्स होते हैं और श्रिम्प्स होती है, एल्गे क्रैब्स और श्रिम्प्स होती है, वो होती है हमारी लेंटिक। और पीजिक क्या होती है? पीजिक होती है जो स्विमिंग करती है, स्विम एंड फ्लोट करती है, जो स्विम करना एंड फ्लोटिंग करती है, वो होती है। और लॉटिक कौन सी होती है? लॉटिक वो होती है जो मूविंग वाटर में रहती है, मूविंग में रहती है, वो होती है लॉटिक, मूविंग वाटर में लॉटिक। पीजिक होता है स्विमिंग में पीजिक, लॉटिक में मूविंग, और बेंथिक में जो बिल्कुल सरफेस पे रहती है, और लैटिक क्या होते हैं जो एल्गे और क्रैब श्रिम्प्स। लैंटिक वो होती है जो किसमें स्टैंडिंग वाटर पे रहती है, दैट इज लैंटिक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, let's do the next question, that what is common among silverfish, scorpion, crab and honey bee? उन तीनों में क्या चीज कॉमन होती है? तो उन सब चीजों में जो वो कॉमन होती है दैट इज अ
दैट इज अ जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस एक ऐसी चीज है कि जो उन सब में क्या होती है, कॉमन होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। ओके नाउ क्वेश्चन 119, epithelial cell of intestine involved in food absorption have dash on their surface। अब उसमें क्या होती है, एपिथेलियल सेल होती है इंटेस्टाइन के अंदर, एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए, मूवमेंट के लिए फूड को हेल्प करती है, वो क्या होती है, दैट इज माइक्रोविलाई। क्या होती है, वो होती है माइक्रोविलाई। अब ये ऐसी ऐसी होती है हमारे, ये हमारे इंटेस्टाइन की वो है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, ये ऐसे, ये मूवमेंट के लिए। अब यहाँ से, अब ये ऐसे ही है, ठीक है। ये हमारे इंटेस्टाइन का अंदर का एरिया, यहाँ से मान लो फूड आ रहा है अंदर को, ठीक है। तो ये फूड की किसके लिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसमें, और यहाँ पे क्या होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ताकि फूड को कोई प्रॉब्लम ना हो, फूड अंदर आ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 120, द लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है ह्यूमन हार्ट का, largest part of the human heart is left ventricle. The left ventricle is the largest part of the human heart. So ये हमारे खत्म हुआ, ये हमारे क्वेश्चंस के टोटल खत्म हुए। तो प्लीज़ आप, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।